तो रोजगार करने में कौन सा रोजगार किया जाए, कितनी तरह के मार्केट में जो प्रोडक्ट हैं वो आए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मशीन बाजार के एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं राहुल गुप्ता। आज मैं बात करूंगा कि रोजगार कैसे स्टार्ट किया जाता है, उसे कैसे एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे लाया जाता है, कौन सा रोजगार हमें करना है, कौन सा रोजगार हमें नहीं करना है। इस बात पे आज हम लोग बात करेंगे। आजकल के युवा लोग को मन में आ रहा है जैसे नौकरियां कमते जा रही है। मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से पता नहीं, तो नौकरियां जिस हिसाब से कम रही है उस हिसाब से आजकल के युवा मेन फोकस अपने रोजगार के बारे में सोच रहे हैं। तो रोजगार करने में कौन सा रोजगार किया जाए, ऐसे कितनी तरह के मार्केट में जो प्रोडक्ट हैं वो आए हुए हैं, कौन सा प्रोडक्ट हमें चूज करना है, किस प्रोडक्ट में हमें आगे बढ़ना है। ये सब के लिए सबसे पहला काम है कि आप जिस भी प्रोडक्ट, जिस भी चीज, जिस भी प्रोडक्ट के सामान जिसमें रुचि है आपको, उस प्रोडक्ट के लिए आपको सबसे पहले मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। मार्केट सर्वे कैसे होता है? मार्केट सर्वे का सबसे आसान तरीका है, आप जिस शहर, जिस गांव, जिस ब्लॉक, जो भी शहर में आप रह रहे हैं वहां पर आप वहां पे उस प्रोडक्ट के बहुत सारे होलसेल का दुकान होगा, ट्रेडर्स होंगे, रिटेलर काउंटर होंगे। आप वहां पर जाएं और उनसे पूछे कि सर हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। पहले आप एक कस्टमर बन के जाएं, फिर आप उनसे बात करें कि यदि सर मैं इसे बल्क में लेता हूं, जैसे एक पीस का बात किए आपने बताया, जैसे एक प्रोडक्ट मानता हूं मैं 25 पीस, प्लेट का दाम मानता हूं कि वो बोलते 25 प्लेट लेने जाएं और आपसे रेट मांगे कि नहीं इसका रेट है आपको 50 रुपए। फिर आप उनसे पूछे दुकानदार से कि सर आप ये बताइए कि यदि मैं इसे 10 बंडल लूंगा तो क्या रेट लगेगा। फिर वो आपको बताएंगे यदि आप 10 बंडल लेते हैं तो आपका रेट हो जाएगा 45 रुपए। ठीक है, फिर बोलिएगा थोड़ी देर बाद अच्छे हाव भाव से कि सर यदि मैं ये 10 बंडल आपको 35 रुपए के हिसाब से दूं तो क्या आप लेंगे? फिर बोलेंगे नहीं, इससे भी सस्ता में मुझे कोई दे देता है। तब आपको अनुमान होगा कि वो प्रोडक्ट का रेट मार्केट में क्या आता है जिससे कि मैन्युफैक्चरर उसे देते हैं। ये एक दुकानदार से समझ में नहीं आएगा। कितने दुकानदार आपको नहीं बताएंगे रेट, नहीं हमें आपसे माल चाहिए, क्या पता आप उनके बगल में उस हिसाब से एक दुकान खोलने के सोच रहे होंगे, इसीलिए आप जज करने आ रहे होंगे। ये सब मैटर आपके जो जब दुकानदार विजिटिंग काउंटर के पास जाएगा तो ये सब प्रॉब्लम आएगा आपको। तो 3 4 5 6 काउंटर पे जब जाएगा तो छोटे छोटे आपको एक्सपीरियंस हर एक काउंटर पे होगा और उस काउंटर से आपको कुछ ना कुछ जरूर गेन होगा कि हमें किस हिसाब से बिजनेस करना है, जिससे कि आपको 1 से 2 दिन में आपको यह अनुभव जरूर हो जाएगा कि उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरर है होलसेलर को कितने में देगा। ये 2-3 दिन में आपको सर्वे करने के बाद ऑटोमेटिक पता चलेगा। उसके बाद जब ये पता चल जाने के बाद आप फिर सोचिएगा कि हमें इसका मशीन लगाना है। वो मशीन लगाने के लिए आप मैन्युफैक्चरर के पास जाइएगा या ट्रेडर्स के पास जाइएगा, जहां जो अच्छा सर्विस देते हैं उनसे बात कीजिएगा। मशीन का कॉस्ट निकालने के बाद आपको ये पता चलना है कि ये जो रॉ मटेरियल यूज करेंगे वो कहां से आएगा। रॉ मटेरियल के बारे में जब पता चल जाएगा आपको कि अच्छा रॉ मटेरियल के 10 लोग मैन्युफैक्चरर हैं जहां से हमें रॉ मटेरियल लेना है। जब रॉ मटेरियल का पता चल जाएगा उस 10 मैन्युफैक्चरर के पास जाने के बाद आपको पता चलेगा कि सबसे अच्छा आदमी ये है, ये आगे जाके क्रेडिट भी देगा, हमें उधार भी माल देगा और हमें सस्ता भी माल देगा। उसके बाद वो चूज करने के बाद आपको एक घर पे आइएगा, पेज और कॉपी निकालिएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि इस रॉ मटेरियल का 36 रुपए किलो मान लेते हैं, इसका रेट है, इसका पेपर का एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। 36 रुपए किलो रेट है, 3 रुपए मान लेते हैं कि इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गया, तो उस प्रोडक्ट का रेट आ गया 39 रुपए। आप कुछ सोचेगा, फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, ट्रांसपोर्टेशन बिल आएगा, आपका रेंट आएगा, यदि रेंट पे है, रेंट पे नहीं है तो अपने घर का भी रेंट जोड़िए आप, जिससे कि आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पता चलेगा। और कुछ वेस्टेज भी होता है, उसका भी 4-5% लेके चलिए
कि हम ओवरऑल प्रोडक्ट बनाते हैं 1 किलो, तो इसमें 2% का वेस्टेज होता है, 3% का वेस्टेज होता है। ये अति आवश्यक चीज है आपको पता करने के लिए कि हमें ये पता होना चाहिए कितना वेस्टेज भी होता है। वेस्टेज पता होने के बाद आपको कॉस्टिंग पता चल जाएगा। मार्केट सर्वे के आप जब किए होंगे तो आपको पता चल गया कि ये प्रोडक्ट का इतना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है और इतना मार्केट में जाता है। इस हिसाब से आपको एक प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कैलकुलेट हो जाएगा और आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। मैं ऐसा कोई बात नहीं बताया हूं जो ये पहली बार हुआ है, ये हर एक लोग यही काम कर रहे हैं और आपको भी यही करना है। मैं कुछ अलग नहीं आपको बता रहा हूं कि ऐसा एक मार्केट स्ट्रेटजी है, एक फॉर्मूला है और आपको मैं बता दिया और आप रातों रात अमीर बन जाएगा। ये सभी लोग जब से बिजनेस जो कर रहे होंगे, जब से भी वो उनका यही एजेंडा था, ऐसा ही वो कैलकुलेट करके अपने मार्केट में अपना प्रोडक्ट को लॉन्च किए हैं और अपना प्रोडक्ट को माल बेचे हैं। एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं आपके सामने शेयर किया हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कोई क्वेरी भी है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, डिस्प्ले में मेरा नंबर नीचे आ रहा होगा, आप कॉल कर सकते हैं। छोटा छोटा अनुभव जो भी पूछ सकते हैं सवाल, मैं आपको बताऊंगा और आपका छोटी सी हेल्प करना चाहता हूं बस। थैंक यू, धन्यवाद।